बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं हसन रज़ा। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाई है और उसमें वो साथ साथ बता रहे हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। जो दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर है नून लीग का, उसके बाहर काले शीशे की गाड़ियाँ, सरकारी गाड़ियाँ किस लिए आई हुई हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एक चीज़ वो बता रहे हैं। उस वीडियो का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रखूँगा भी। अब बात यह है कि शरीफ ख़ानदान का ये पुराना तरीक़ा वारदात है कि ये बाहर जब जाते हैं लंदन में, बरतानिया में, तो वहाँ ये बरतानिया की मलिका की रियाया होते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो ये सारी पाकिस्तानी कौम इनकी रियाया बन जाती है और ये किसी वॉइस रॉय की तरह यहाँ पर आकर दंदनाते फिर रहे होते हैं। अभी देखिए एक वीडियो जो कि मैंने एक्स ऐप पर पोस्ट भी की है। 17 गाड़ियाँ मियाँ नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल पे लगाई गई हैं। अब इनका पेट्रोल, वो ये जो आम कीड़े मकोड़े हैं ना, हम जैसे अवाम जिनके आए दिन बिजली के बिल ही बढ़ते चले जा रहे हैं जी, 3 रुपये अभी फिर बढ़ गया है जी, गैस जनाब मज़ीद महंगी हो गई है, तो जो टैक्स लिया जा रहा है उस टैक्स के पैसों से ये गाड़ियाँ, उन टैक्स के पैसों से ये पेट्रोल है। तो ये हाल सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान का नहीं रहा कि जनाब वो इस तरह का प्रोटोकॉल ले रहे हैं, शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज हैं, मरीम नवाज साहब हैं, सब ये अब देखिए कि नीचे तक काम चला गया है। हाल ये है कि जो उम्मीदवार आए हैं बलूचिस्तान से, उम्मीदवार नून लीग की टिकट के लिए, वो कोई अपनी जाती गाड़ियों में नहीं आए, वो सरकारी सब्ज नंबर प्लेट की गाड़ियों में आए हैं, सरकारी पेट्रोल पर आए हैं। फिर कहते हैं जी ये मुल्क गरीब है जी, यहाँ के लोग गरीब है जी। नहीं जनाब, बलूचिस्तान से गाड़ियां आ रही हैं, कई 100 किलोमीटर दूर से जनाब लाहौर तक आ रहे हैं। क्या करने? टिकट लेने, नून लीग का टिकट लेना, ही नहीं इलेक्शन लड़ना है, लेकिन सरकारी गाड़ियां हैं। ये सियासतदानों को जिन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है, उनको ये सरकारी गाड़ियां कौन दे रहा है, क्यों मिल रही हैं, किस खाते से मिल रही हैं, और उसका पेट्रोल और पता नहीं ड्राइवर और सिक्योरिटी। ये पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह दुनिया अखबार नहीं, दुनिया न्यूज़ ने ये खबर भी दी थी कि जी ये जो शरीफ खानदान है 2008 से 2018 तक 10 साल जो इन्होंने हुकूमत की, यानी पंजाब में, और फिर 5 साल 13 से 18 तक विफाक में, लगभग 10 अरब रुपए में पड़ा इस गरीब कौम को। 10 अरब रुपया इनकी सिक्योरिटी, इनके प्रोटोकॉल, इनकी याशियां, उस पर पाकिस्तानी गरीब कौम का 10 अरब रुपया लगा। ये जो 4 दीवारी बनाते हैं अपने घर की, उसके ऊपर इन्होंने बाड़ लगानी है तो सरकारी खजाने से जाएंगे, सड़क बनानी है बाहर सरकारी खजाने से। उसके बाद कहते हैं जी वो सिर्फ हम ही थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर जनाब वॉक थ्रू गेट्स लगते हैं, वहां पर जनाब गाड़ी जानी है तो उसके लिए वो रोकने के लिए एक बैरियर लगना है, एक एक चीज। हत्ता के बाबर डोगर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस वक्त एक पाकिस्तान के नेशनल चैनल पर ब्यूरो चीफ भी हैं, इससे पहले बड़े बड़े अखबारात में लिखते रहे। उन्होंने खुद मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मेरे साथ प्रोग्राम में जब पार्टिसिपेंट होते थे तब उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, और ये बात उन्होंने प्रोग्राम में की थी उस वक्त के लगभग 350, 350 मुलाजमीन की फहरिस्त थी जो इनके जाती मुलाजिम थे, जाती, और उनकी तनख्वाह कहाँ से आती थी? कौमी खजाने से आती थी, सरकार उनको तनख्वाह देते थे, इनके मुलाजिम जाती, लेकिन तनख्वाहें वहाँ से आ रही हैं। नदीम मलिक साहब से लेकर हर कोई इस पर बात कर चुका है कि हज़ारों पुलिस वालों की ड्यूटियाँ थी इनके सारे ख़ानदान पर, हज़ारों पुलिस वालों की ड्यूटियाँ। ये भी होता था कि पूरा पूरा घर जनाब इनके घर के साथ किराए पर ले लिया जाता था, और उसका जो किराया है वो पुलिस डिपार्टमेंट से आ रहा है, वहाँ पर पुलिस वाले जनाब ठहरे हुए हैं, राउंड द क्लॉक जनाब दर्जनों पुलिस वाले होंगे। तो कुल मिला के हज़ारों, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के घर अलग हैं, शहबाज शरीफ साहब के अलग हैं, इनके बच्चों के अलग हैं, हमजा का अलग है, सलमान शहबाज का अलग है, और इन में से एक के कई घर हैं, फिर जाना आना वो अलग है। तो इस पर आप ये देखिए, उनमें नेवा चंदन दीनी खातून थी जिसका काम था कि उनको कोई मसाज करना है, इनकी वालिदा मरहुमा को, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की जो वालिदा थी, उनकी खिदमत के लिए जो खातून रखी हुई थी, नेवा चंदन उसका नाम था, उसकी तनख्वाह वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से आती थी। आप अंदाज़ा लगाइए, अरबपति हैं, लेकिन ये भी नहीं करते कि जी अपनी वालिदा की खिदमत के लिए जो रखी है उसको भी कोई अपनी जेब से पैसे देंगे, नहीं। वहाँ पर यहाँ तक के सीनियर साफ़ी बताते हैं ऐसे, जो अब बहुत इनकी तारीफ़ भी कर देते हैं कि जी हम जाते थे और जहाँ इनके घरों में जो खाना खिलाना है, लोगों को बुला रहे हैं साफ़ियों को, तो पंजाब गवर्नमेंट की वो जो प्लेट्स है ना जी, प्लेट्स जिनमें खाना दे रहे हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट की हैं, चम्मच तक इन्होंने ज़ाती नहीं अपने इस्तेमाल करने, सारा कुछ सरकारी। अब आप ये देखें ये क्या हो रहा है, ये काली गाड़ियाँ, काली शीशों वाली गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, और ये देखें चीजें हैं जिससे वो अयाशियां प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। ये वो गाड़ी है
जिसमें ये मेरे नहीं, ये हसन रजा के अल्फाज हैं, याशिया प्रोटोकॉल, ये सुन लीजिए, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ के अल्फाज हैं। उनके पास क्या लग्जरी चीजें हैं जिससे वो अयाशियां प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें जो है एक मेंबर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। ये देखा आपने, इंटरव्यू देने के लिए मेंबर आया हुआ है जी। ये देखें, अब उन्होंने कैमरे से कहा, ये देखें नंबर प्लेट भी दिखा रहे हैं जनाब, वहां पहुंचकर अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं। ये देखें, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये पार्क है, ये कोई पार्किंग एरिया नहीं है, ये पार्क है और उस पर यानी कब्जा हो चुका है, उसको एक इन्होंने अपनी जात के लिए पार्किंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनके लिए तो इस्लामाबाद की सड़कें भी सारी पार्किंग है, जहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती वहां पर जनाब। जब नवाज शरीफ साहब की पेशी होती है तो सारी ग्रीन बेल्ट जो है उस पर आपको गाड़ियां गाड़ियां नजर आएंगी मियां नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल की। ये देखें, पहले मैं आपको ये चीजें बता दूं, ये देखिए आप, 22 गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की गाड़ी है, देखिए बलूचिस्तान से आए हैं। ले, कोई एक गाड़ी नहीं है, कई गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों के नंबर भी दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि जनाब ये गाड़ियां देखिए कहां से आई हैं। ये देखिए, में इजाफा हुआ है, खत्ते गुर्बत की लकीर में जो है वो एक लिमिट क्रॉस कर गई। ये देखिए, गरीबों के घर वो कहते हैं कि वहां पर जनाजा ही है, सुन रहे हैं, यानी गरीबों के घर जनाजे हैं, रोटी खाने को नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ आप देखिए कि उन्हीं गरीबों के टैक्स के पैसे से यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, उनका पेट्रोल आ रहा है, यहाँ जो लोग उनके साथ आ रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी होंगी। ये देखिए आप, एक एक का नंबर बता रहे हैं, ये सरकारी गाड़ियाँ हैं, सरकारी नंबर प्लेट, ये खजाने से खरीदी गई हैं। तो जाहिर है जब वो देखते हैं कि शरीफ खानदान का यही है तो वो भी उसी तरह से आते हैं, और ये जनाब उनके दफ्तर के बाहर गाड़ी खड़ी है, उनको शाबाश दी जाएगी, अच्छा खजाने का इस्तेमाल करें भाई, बड़े जीनियस आदमी आप, बिल्कुल कभी एक धेला नहीं खर्चना जेब से, ये क्राइटेरिया है, और अगर आप खर्चते हैं तो सियासत में आगे फिर बनाना है बड़ा। अब जो पूछ रहे हैं जी आप किसके साथ आए हैं, वो शीशा नीचे करेगा, बताएगा कुछ नहीं, सिर्फ कहेगा इंटरव्यू देने, कहते हैं हाँ जी, ये सरकारी गाड़ी में आया हुआ जी वो बंदा इंटरव्यू देने, यानी एमपीए या एमएनए का टिकट लेना है, लेकिन गाड़ी उसको सरकारी मिलेगी। वो कोई एमएनए एमपीए होगा नहीं, तभी तो वो अब किस लिए आया, वरना टिकट लेने इसलिए आया ना, अब तो निगरान सेटअप है। ये उससे बात कर रहे हैं और आप सुन लीजिए, ये आप देख लीजिए, और कहते हैं हाँ जी इंटरव्यू देने आए, वो बंदा कंफर्म कर रहा है, और उसके बाद कहता है जी किसके साथ आए, नाम नहीं बताना बस। ये देखिए ना, वैसे आप गलती ना कीजिएगा कि कोई आप भी काले शीशे लगा लें, ये सिर्फ जो शरीफ खानदान के पास जो इंटरव्यू लोग आएंगे ना, ये उनके लिए है। ये इस तरह से जनाब ये इस्तेमाल हो रहा है आपके टैक्स के पैसे का, ये देख लीजिए आप। और ये कोई आज की बात नहीं, मैंने आपको पुराने सारे इनके किस्से सुना दिए हैं। ये है असल हकीकत, ये है जनाब, ये देखिए वो आगे भी लेकर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि जनाब किस तरह से सारा कुछ चल रहा है, इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। एक एक गाड़ी इन्होंने दिखाई है, लग्जरी और अयाशियाँ और ये सब जनाब, ये मैंने आपको सारी वीडियो दिखा दी है। ये इस वक्त सूरत हाल है। फिर एक और चीज़ देखिए, इसको भी मैंने पोस्ट किया है, मियां नवाज शरीफ कहते थे काफली जो है ना ये कूड़ा करकट है और ये मुशर्रफ का कूड़ा करकट है। अब उसी के पास जाते हैं और जाकर चौधरी शुजात से मिलते हैं कि जनाब आपके साथ हम सीट एडजस्टमेंट करते हैं। ये इनकी सियासत है, ये इनके अंदाज हैं, और साफ़ी बार बार कह रहे हैं, मैंने खुद देखा हर दफ़ा नवाज शरीफ की पेशी पे कहते हैं जी वो गमले टूट गए, वो जी सरकारी प्रोटोकॉल था, ओ बाहर जनाब सारी ग्रीन बेल्ट। एक वक्त था काजी फाइसा साहब इस पर बड़े नाराज़ हो जाते थे, इस पर नोटिस ले लिया करते थे, लेकिन अब जनाब वो सारी की सारी सड़क के साथ फुटपाथ तक सिर्फ गाड़ियाँ और नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल देने आई हैं। सरकारी छोड़ दीजिए ना, प्राइवेट जो लोग आए हुए हैं वो सब, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई बात कर सके। तो जहाँ जाते हैं जनाब यही अंदाज अपनाते हैं। इसी तरह ये लोग फिर कहते हैं कि जनाब हमने तो एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की करप्शन नहीं की। और अंदाज इनके ये हैं कि सब अभी तो सरकार में आए नहीं है, आप सोचें अभी तो सरकार में आए नहीं है, और देखिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो जब आ जाएंगे तो फिर आप देखिएगा क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।